देखो, 2025 खत्म होने वाला है और तुमने फिर से वही किया जो हर साल करते हो। 1 जनवरी को प्रॉमिसेस और मार्च तक सब भूल गए। जून में गिल्ट, दिसंबर में रिग्रेट और अब फिर से सोच रहे हो 2026 में पक्का करूंगा। लेकिन सच्चाई ये है, तुम्हें डर लग रहा है। डर कि 2026 भी कहीं ऐसे ही नहीं निकल जाए। सेम एक्सक्यूजेस, सेम पैटर्न्स, सेम तुम। और ये डर सही है, क्योंकि अगर अभी भी नहीं समझे तो अगली दिसंबर में भी यही हाल होगा तुम्हारा। मैं तुम्हें मोटिवेट नहीं करने वाला, मैं तुम्हें ऐसी बातें नहीं बताने वाला जो तुम्हें अच्छी लगे। मैं यहाँ वो बोलूंगा जो सही है। अब फिर वो तुम्हें अच्छा लगे या बुरा, इट डजंट मैटर। ये वीडियो एक रियलिटी चेक है 2026 शुरू होने से पहले। क्योंकि सच ये है, 2026 तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, सिर्फ कैलेंडर चेंज होगा, जैसे हर साल होता आया है। नया साल तुम्हारा माइंडसेट नहीं बदलेगा, गोल्स नहीं बदलेंगे, हैबिट्स चेंज नहीं होंगी। ये सब तुम्हें खुद करना होगा। तो अगले 5 मिनट में मैं तुम्हें 7 आदतें बताऊंगा, सिंपल, प्रैक्टिकल, लेकिन अनकंफर्टेबल। क्योंकि अगर ये 7 चीजें 2026 में कंसिस्टेंट कर ली तो अगली दिसंबर में तुम खुद पे प्राउड फील करोगे। चलो शुरू करते हैं। हैबिट 1, ब्रूटल सेल्फ ऑनेस्टी। पहली आदत, खुद से झूठ नहीं बोलना है। सोचो, तुम अपने दोस्त को देखते हो, वो रोज सुबह 11 बजे उठता है, रोज कहता है कल से जिम जाऊंगा, रोज रील्स देखता है, और तुम देख के सोचते हो भाई ये तो कभी नहीं सुधरेगा। लेकिन फिर इसी बात को खुद पर अप्लाई करके देखो। जैसे तुम अपने दोस्त की हरकतें देख रहे थे, उसी तरह अपनी भी हरकतें नोटिस करो। लेकिन खुद को कभी ऐसे देखा है तुमने? नहीं ना, क्योंकि हम अपने बारे में सच नहीं जानना चाहते। हम सच्चाई से दूर भागते हैं। हम अपने आप से झूठ बोलते हैं। मैं बिजी था इसलिए नहीं कर पाया, मूड नहीं था, नेक्स्ट वीक से पक्का। हम अपने आप से ये बहाने बनाते हैं। ये सब एक्सक्यूजेस हैं और 2026 तब तक नहीं बदलेगा जब तक तुम खुद को मिरर में नहीं देख लेते, बिना फिल्टर के। तो एक काम करो, एक कागज लो और लिखो, मैं 2025 में लेजी था, मैं डिस्ट्रैक्टेड था, मैं सीरियस नहीं था। जितना रियल हो सके उतना लिखो। पेनफुल लगेगा, लेकिन ये पहला स्टेप है। और हाँ, बिल्कुल सच सच लिखना, बिल्कुल भी झूठ नहीं होना चाहिए, और उसे फील करना। क्योंकि जब तक प्रॉब्लम एडमिट नहीं करोगे, सोल्यूशन ढूंढोगे कैसे? क्योंकि किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो तभी मिलेगा ना जब हमें प्रॉब्लम पता हो। इसीलिए अपनी प्रॉब्लम्स को लिखना जरूरी है। हैबिट 2, कटिंग कंफर्ट नॉट पीपल। दूसरी आदत, अपने आलस और आराम को त्यागो, लोगों को नहीं। तुम सोचते हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? सोसाइटी, पेरेंट्स, फ्रेंड्स जो डिस्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं, तुम्हारा रियल दुश्मन कंफर्ट है। वो आरामदायक बेड, वो थोड़ा और रेस्ट कर लेता हूँ वाली फीलिंग, वो कल से शुरू करूंगा वाला माइंडसेट। समझो, अगर तुम्हें 5 बजे उठना है और अलार्म बजे, और तुम सोचो आज संडे है थोड़ा और सो लेता हूँ, तो यही वो मोमेंट है जब तुम अपना डिसिप्लिन तोड़ चुके होते हो। यही वो मोमेंट है जो तुम्हारी 2026 को डिसाइड करेगा। कंफर्ट तुम्हें वीक बना रहा है और तुम उसे प्यार करते हो। तो 2026 में एक रूल बनाओ, जब भी तुम्हें कंफर्टेबल फील हो, समझ जाओ कि तुम्हें कुछ अनकंफर्टेबल करना चाहिए। 5 मिनट की कोल्ड शावर, 10 एक्स्ट्रा पुशअप्स, बुक की जगह वर्कआउट। कंफर्ट जोन को घर मत बनाओ, वो सिर्फ विजिट करने की जगह होनी चाहिए, रहने की नहीं। हैबिट 3, बोरिंग कंसिस्टेंसी ओवर मोटिवेशन। तीसरी आदत, जोश से ज्यादा जरूरी है रोज की मेहनत, रोज काम करना। मोटिवेशनल वीडियोस देख के लगता है हाँ यार आज से बदल जाऊंगा, लेकिन फिर 3-4 दिन बाद मोटिवेशन डाउन, फिर सब कुछ पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि मोटिवेशन एक फीलिंग है और फीलिंग्स परमानेंट नहीं होती, कभी होती हैं कभी नहीं। रियल विनर्स मोटिवेशन के भरोसे नहीं जीते, वो बोरिंग कंसिस्टेंसी के भरोसे जीतते हैं। मतलब अगर तुमने डिसाइड किया है कि रोज 30 मिनट पढ़ना है, तो चाहे मूड हो या ना हो, एनर्जी हो या ना हो, लेकिन तुम्हें वो 30 मिनट अपनी पढ़ाई को देने ही देने हैं। चाहे वो सुबह के 5 बजे हो या रात के 11। बोरिंग लगेगा, हाँ, एक्साइटिंग नहीं रहेगा, बिल्कुल नहीं, लेकिन ये बोरिंग डेज ही तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाएंगे। तो 2026 में एक चीज चूज करो, बस एक, और उसे रोज करो, बिना एक्सक्यूज के, बिना फीलिंग्स के। हैबिट 4, लर्निंग वन हाई वैल्यू स्किल प्रॉपर्ली। चौथी आदत, 10 चीजें आधी अधूरी सीखने से बेहतर है एक कीमती हुनर में माहिर बना जाए। तुम्हारे फोन में कितने कोर्सेज डाउनलोड हैं? कितनी यूट्यूब प्लेलिस्ट वॉच लेटर में पढ़ी हैं? कितने बार सोचा ये सीख लूंगा, वो सीख लूंगा, लेकिन कुछ कंप्लीट किया? नहीं, क्योंकि हम सब कुछ सीखना चाहते हैं, कोडिंग, एडिटिंग, ट्रेडिंग, कंटेंट क्रिएशन, सब कुछ, और रिजल्ट कुछ नहीं। 2026 में एक स्किल चूज करो, बस एक, हाई वैल्यू, मतलब वो स्किल जो तुम्हें पैसा दे सके, जॉब दे सके, फ्यूचर दे सके, और उसे 6 महीने सीरियसली सीखो, रोज 1-2 घंटे। ट्यूटोरियल्स नहीं देखने, प्रैक्टिस करनी है, प्रोजेक्ट्स बनाना है, रियल वर्क करना है। अगर तुमने एक स्किल 6 महीने सीरियसली सीख ली, तो 2026 के एंड तक तुम एक डिफरेंट इंसान होगे, क्योंकि स्किल्स तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज करती हैं। तो सोचो,
कौन सी एक स्किल तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकती है और कल से उसके लिए काम शुरू करो। दैट्स इट। हैबिट 5, कंट्रोलिंग डोपामिन। पांचवी आदत, सस्ते मनोरंजन की लत को रोकना। तुम रोज कितने घंटे फोन पे हो? 4 घंटे, 6 घंटे? ऑनेस्ट आंसर दो, बिल्कुल सच सच बोलना। और उस टाइम में क्या कर रहे हो? रील्स, स्क्रोलिंग, फनी वीडियोस, बकवास मीम्स, यही सब ना? मुझे पता है, क्योंकि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे जैसे लाखों लोग हैं। ये सब तुम्हारा डोपामिन खराब कर रहे हैं। मतलब तुम्हारा ब्रेन अब नॉर्मल चीजें एंजॉय नहीं करता। बुक पढ़ना बोरिंग लगता है, वर्कआउट बोरिंग लगता है, पढ़ना बोरिंग लगता है, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन शॉर्ट, फास्ट, चीप प्लेजर का एडिक्ट बन गया है। और जब तक ये एडिक्शन नहीं तोड़ोगे, तुमसे कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं होगा। तो 2026 में एक रूल, पहले 2 घंटे फोन टच नहीं होगा। सुबह उठ के डायरेक्ट फोन मत उठाओ। पहले वर्कआउट, पढ़ना, इंपॉर्टेंट काम, उसके बाद फोन। और रील्स 1 घंटे से ज्यादा नहीं। सेट अ टाइमर, लिमिट रखो, नहीं तो वो तुम्हारी पूरी जिंदगी खा जाएंगी। डोपामिन को कंट्रोल करना सीखो, नहीं तो वो तुम्हें कंट्रोल करेगा। सॉरी, वो तो ऑलरेडी तुम्हें कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए सोच समझकर काम करो और इस बुरी आदत को छोड़ो। हैबिट 6, डेली साइलेंट एग्जीक्यूशन। छठी आदत, चुपचाप बिना किसी को बताए अपना काम करो और करते रहो। तुम जब भी कुछ करते हो सबको बताते हो, स्टोरी पे डालते हो, फ्रेंड्स को बोलते हो, भाई मैंने जिम ज्वाइन कर लिया, मैंने ये कोर्स स्टार्ट किया, और फिर 1 वीक बाद छोड़ देते हो, क्योंकि जो चीज तुमने अनाउंस कर दी उसका प्रेशर खत्म हो जाता है। तुम्हें फील हो जाता है कि तुमने कुछ कर लिया, जबकि कुछ किया ही नहीं। सक्सेसफुल लोग साइलेंट होते हैं, वो काम करते हैं, बातें नहीं। तो 2026 में एक रूल, कुछ अनाउंस मत करो, सिर्फ एग्जीक्यूट करो। जिम जा रहे हो, चुपचाप जाओ। कोर्स कर रहे हो, चुपचाप करो। रिजल्ट्स आने पे लोग खुद देखेंगे, क्योंकि टॉक चीप है, एग्जीक्यूशन वैल्यूएबल है। हैबिट 7, रिव्यूइंग लाइफ वीकली। आखिरी आदत, हर सप्ताह अपनी प्रोग्रेस का हिसाब लेना। यानी एक वीक खत्म होने के बाद उसे एनालाइज करो कि तुमने इस वीक में क्या क्या किया। हर साल 31 दिसंबर को लोग सोचते हैं इस साल मैंने क्या किया, और रियलाइज होता है कुछ नहीं, क्योंकि तुम साल के एंड तक वेट करते हो रिव्यू करने के लिए, लेकिन तब तक बहुत लेट हो चुके होते हो। इसीलिए उनसे अलग बनो। विनर्स हर हफ्ते रिव्यू करते हैं। संडे को बैठ के सोचो, इस हफ्ते मैंने क्या किया, क्या गोल्स थे, क्या अचीव किया, कहाँ डिस्ट्रैक्ट हुआ, कहाँ गलती हुई, अगले हफ्ते क्या बेटर करूंगा। ये सिंपल 15 मिनट रिव्यू तुम्हें ट्रैक पे रखेगा। तुम्हें अपने पैटर्न्स दिखेंगे, तुम्हें अपनी मिस्टेक्स दिखेंगी, और तुम करेक्शन कर पाओगे 1 साल बाद नहीं, 1 हफ्ते बाद। तो हर संडे अपने साथ एक ऑनेस्ट मीटिंग रखो। ये 7th हैबिट तुम्हें सबसे अलग बना देगी। साइलेंट चैलेंज। अब मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, 30 डेज साइलेंट एग्जीक्यूशन चैलेंज। 2026 के पहले 30 दिन कोई सोशल मीडिया अपडेट नहीं, कोई स्टोरी नहीं, कोई पोस्ट नहीं, किसी को नहीं बताना कि तुम क्या कर रहे हो। बस एग्जीक्यूट करो, चुपचाप, साइलेंट। ये 30 दिन तुम्हें पता चलेगा तुम अपने लिए काम कर रहे हो या लोगों को दिखाने के लिए। और जब ये 30 दिन कंप्लीट होंगे, तुम एक डिफरेंट वर्जन ऑफ योरसेल्फ बनोगे, स्ट्रॉन्गर, फोकस्ड, रियल। देखो, 2026 न्यू ईयर कोई मैजिक नहीं है, वो तुम्हें नहीं बदलेगा, तुम खुद को बदलोगे। ये 7 हैबिट्स सिंपल हैं, लेकिन अनकंफर्टेबल हैं, और अनकंफर्टेबल चीजें ही ग्रोथ देती हैं। तो अब डिसीजन तुम्हारा है, एक और साल वेस्ट करना है या कुछ करना है। इस साल को पहले जैसा बर्बाद करना है या कुछ उखाड़ना है। मैं तुम्हें रोक नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूं। बाकी तुम्हें डिसाइड करना है। 2026 तुम्हारा है, लेकिन सिर्फ तब जब तुम उसके लिए रेडी हो। और हाँ, तुम्हारे साथ साथ ये चैलेंज मैं भी फॉलो करूंगा, क्योंकि मैं भी अभी पूरी तरह से डिसिप्लिन नहीं हूं। मुझे भी अपने आप को और ज्यादा बेटर बनाना है, रुकना नहीं है भाई। दैट्स ऑल।